नमस्ते मित्रों, यह देश नेटवर्क आपको मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम हिंदुस्तान में एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनएसओ बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये हर क्वार्टर के, हर साल के आंकड़े जमा करती है, उसके बाद अपने रिजल्ट बताते हैं, जिसके जिसके रिजल्ट पर नीति आयोग या दूसरे रिजर्व बैंक वगैरह अपनी कार्रवाई करते हैं कि क्या करना है, कि आगे ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। नेशनल जो ये स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वो हर किस्म की चीज़ पर, एक्सपेंडिचर, सेविंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, उस पर वो पूरी डिटेल करके फिगर देते थे। पिछले साल जब उन्होंने फिगर दिए थे, और ये पहले मैं ये बताना भूल गया आपसे कि यही जो फिगर है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वही फिगर आईएम मानता है, वर्ल्ड बैंक मानता है और दूसरी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी मानता है, और उसके आधार पर ही वो आगे की प्रोजेक्शन देखते हैं और अपनी जो जो भी दूसरी कंट्रीज है वो सोचते हैं कि इंडिया के साथ कैसे कारोबार करने से क्या फ़ायदा होगा या क्या फ़ायदा नहीं होगा, किस सेक्टर में काम करना चाहिए और किस सेक्टर में काम नहीं करना चाहिए। ये जो एनएसओ है उसने पिछले साल के लिए जो ग्रोथ दिखाई थी 6.5%। जब ये ग्रोथ के आंकड़े आए तो राहुल गांधी जी से प्रेस वालों ने प्रश्न पूछा कि आप जो हिंदुस्तान इतना तरक्की कर रहा है तो आपको क्या लगता है। कहते हैं कि ये जो ग्रोथ खाली नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारमण को दिखती है, क्योंकि ट्रंप ने बयान दिया है कि इंडिया एंड रशिया की इकोनॉमी जो है डेड इकोनॉमी। लेकिन जब ये ट्रंप मानते हैं या राहुल गांधी भी मानते हैं तो राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए, अगर ट्रंप हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी मानते हैं फिर क्यों वो कहते हैं कि तेल हमसे ही खरीदो, यानी तुम्हारी इकोनॉमी डेड है, तुम्हारा तेल, तुम्हारे अंदर वहाँ पर क्राइसिस है, तुम्हारी जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में, बाकी डेयरी में वो बिक नहीं रही है, वहाँ पर लोगों की कैपेसिटी नहीं है, जो ओवर प्रोडक्शन है, तो हिंदुस्तान के साथ आपको लगता है कि जो हमारी खपत होगी वो हिंदुस्तान में हो सकती है। दूसरी ये है कि तुम ब्रिक्स के साथ का साथ छोड़ो, यानी कि डॉलर की जो डोमिनेंस ख़त्म हो रही है उसका साथ मत दो, तभी जाकर आपके साथ रिश्ते ठीक हो सकते हैं। हमारे ये जो है ना ट्रंप के जो कुछ थोड़े से जो सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह, वो भी बयान ऐसे ही देते जैसे अभी राहुल गांधी और उसके कुछ बंदे देते हैं। जब जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी और जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में उनके खिलाफ बहुत बदतमीजी की, माँ के खिलाफ गालियाँ दी गई, तो वो कहते हैं माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने ये कहा कि हम थे नहीं। उनके जो बाकी है स्टाफ वो भी, जैसे कि उनकी एसोसिएट है पवन खेड़ा, रागिनी नायक, अलका लांबा, दूसरी जो उनके जो प्रवक्ता वगैरह है उनके भी ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं जो कि ट्रंप के स्टेटमेंट उससे मिलते जुलते हैं। बात हमें यहाँ करनी है कि भारत की जो ग्रोथ न ट्रंप को दिखती है, जो फिर बाद में फिर भारत के पीछे लगा हुआ कि हमसे ट्रेड डील करो, न राहुल गांधी की देखते हैं। जो पहले इस साल के पहले क्वार्टर में, पहले तिमाही में जो बढ़ोतरी हुई वो है 7.8% ग्रोथ जीडीपी की। इसका अंदाज़ा सरकार को भी नहीं था, लेकिन जब आंकड़े जमा हुए, विश्लेषण किया गया तो उसे पता चला कि जो भारत है वो अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी ये बात मानेंगे नहीं, और मैं ये बताऊंगा कि यूरोप भी हमारी ग्रोथ से परेशान है। पता कि एक जो ग्रेट ब्रिटेन अपने आप को कहते हैं इंग्लैंड, उनकी ग्रोथ है 0.3%।
फ्रांस की बता रहे हैं कि इकॉनमी इस वक्त ठीक है, लेकिन फिर भी कितनी ग्रोथ हुई, 1.2%। और जो जर्मनी है, ये पहले क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और जर्मनी की ग्रोथ है जो कि चौथी बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसकी ग्रोथ है -0.2%। आप बताइए कि हिंदुस्तान की ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है। अब ये यूरोपियन देश भी हमारे पीछे लगे हुए हैं कि हमारे साथ करो, और यूरोप भी चाहता है कि हमारे साथ आप कारोबार करो, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम आपके साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। पहले उन्होंने ट्रेड डील के कई सुझाव हमें दिए थे, लेकिन वो ऐसे सुझाव थे जिसमें खाली ट्रेड डील का फ़ायदा उनको ही मिलता है और हिंदुस्तान को घाटा रहता है। लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त जो सरकार है वो समझदार है, वो समझते हैं किससे फ़ायदा होगा। वो उनका कोई कई बार कई देशों में ये भी हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश में भी मनमोहन सिंह सरकार के बाद ऐसा हुआ था। सरकार के जो इंचार्ज है या अफवाह जैसे मुनीर को बता रहे हैं कि पैसे दिए हैं, श्रीलंका में बता रहे हैं कि कई लोगों ने राजकापसी परिवार को पैसे दिए, तो उन्होंने देश की परवाह किए बिना ऐसे लोगों के साथ कारोबार किए, जिससे ऐसे कारोबार किए जिससे उनके देश का नुकसान हुआ और लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। लेकिन इस वक्त मोदी जी की सरकार है, वो देश के हित की बारे में ही सोचते, तभी जाकर वो जो निर्णय होगा वो कितना भी कठिन हो, वो देश के हित में ही ले लेते हैं। अब उन्होंने जब देखा कि ट्रंप साहब ने भी देखा कि ये जो मोदी साहब है, ये इसकी जो पॉलिसी है और उनके जो काम है और उनके मंत्रिमंडल में जो साथी है, एक तो वो फालतू बयानबाजी नहीं करते हैं और काम पे बयान देते, तो वो भी ट्रंप भी कहने लगे कि हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, मोदी जी मेरे प्रिय मित्र हैं। तो जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में है उसका जवाब भी नपे तुले शब्दों में मोदी जी ने दिया कि हम उनके भावों का समर्थन सराहना करते हैं, वी प्रेज हिज थिंकिंग। इस तरह से भारत की जो ग्रोथ हो रही है वो बड़ी अच्छी तरह से हो रही है। और लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 2-3 महीने में जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं उसका क्या नतीजा 2-3 महीने में होगा। लेकिन भारत ने एक दूसरी कोशिश शुरू की है कि वो जो 35 करोड़ अमेरिका की आबादी है, जो दुनिया के बाकी देश है, उनके साथ भी संपर्क करना शुरू कर दिया। और चाइना ने भी कहा कि चाइना को भी हमारे मार्केट की ज़रूरत है और हमें भी उनके मार्केट की ज़रूरत है। लेकिन ये पता है कि चाइना बड़ा चालाक है, अपने हितों जो एक्सपेंशन जो पॉलिसी है वो छोड़ेंगे नहीं। भारत को भी ये समझ है और उसी को देखते हुए भारत काम करेगा और अपनी जो ग्रोथ है बरकरार रखेगी। लेकिन ये जो मोदी का अप्रोच है वो सारी दुनिया को पसंद आ रहा है। जितने पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे, जितने उनके दुश्मन शुरू में बने हुए थे, वो तकरीबन सब मिलकर मोदी के दोस्त बने हैं। अब तो फिर देश में तो दुश्मन ख़त्म हो गए, जो बाकी छोटे मोटे हैं कि जो कहते हैं कि 6 डंडे से उनको मोदी को मारा जाएगा, 6 महीने के बाद वो कहीं नहीं दिखेंगे, वो भी अपनी हालत देख रहे हैं। शायद अब उनको पूरी समझ में आएगा कि बिहार इलेक्शन में वो कहाँ कितने पानी में है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब मोदी ने बिल्कुल स्टैंड लिया, जो इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया कि हम जो गलत वोटर जो वोटर है ही नहीं उनको वोटर लिस्ट से निकाल देंगे, तो पहले उन्होंने यात्रा की, यात्रा का कोई फ़ायदा हुआ रहे। लोग बिल्कुल शामिल हुए थे कुछ, लेकिन ख़ास फ़ायदा उनको नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि आपकी राय, जो मैंने बताई बातें, उससे अगर आप सहमत हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें आपसे ये भी उम्मीद है कि आप हमारी राय के बारे में अपने कमेंट भी भेजेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।